वेलकम। मैं ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और इसका पहला चैप्टर है शॉर्ट थ्योरी चलेगा एकदम जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं, और एक बार देखिएगा ना तो आप लोग को माइंड में तुरंत आ जाएगा क्या होता है। और देखिए बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़ा ही से चलेगा, टेंशन मत लीजिए। 10-20 मिनट के अंदर में ये थ्योरी मतलब इसका ख़त्म करना है मेरे को, जैसे भी हो मैं ख़त्म कर दूँगा, मतलब आप लोग को समझाते हुए भाई, ठीक है। अब देखिए मापन चैप्टर पढ़ेंगे, मापन जिसे हम इंग्लिश में मेजरमेंटिंग कहते हैं, ठीक है, ये चैप्टर है। अब इसमें देखिए भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ क्या है? जिन राशियों का हम मापन करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जिन राशियों से हम मापन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, लंबाई, इससे हम मापन करते हैं ना, इसे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। चाल, ओके, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है फंडामेंटल, जिसे हम मूलक राशियां कहते हैं, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि, ओके। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट, जिसे हम मूल्य राशि कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, या वे राशियाँ जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है और वे राशियाँ जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम मूलक राशि कहते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट मतलब मूलक राशि किसे कहते हैं? देखिए मूल राशियाँ, ये किसे कहते हैं? ये जो राशि है फंडामेंटल राशि है, इसे हम एग्जाम्पल से सब बता देते हैं आप लोगों को। द्रव्यमान एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसका वो क्या करता है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करता है। पहला एग्जाम्पल द्रव्यमान। दूसरा देखिए लंबाई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। समय भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। इसे हम फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल्यक राशि कहते हैं, ओके। ये विद्युत धारा ये भी इस पे डिपेंड नहीं करती है, ये समझ गए आप लोग। देखिए व्युत्पन्न राशि,
ओके। ये राशि जैसे देखिए, वे राशियाँ जो मूल्य राशि पर निर्भर करता है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करता है। फिर है इसके बाद देखिए उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब देखिए चाल, एग्जाम्पल है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा टाइम होता है ना, समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये एग्जाम्पल है, देखिए किस पे, ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है, चाल है। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो ये चाल पे भी डिपेंड कर रहा है ना, दूरी दूरी टाइम भी, ये भी सब डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए इसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ओके, अब देखिए फंडामेंटल एंड डिपेंडेंट व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और डिपेंडेंट यूनिट का मात्रक क्या है। ठीक है, मूल्य राशि की मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे अब देखिए मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, यूनिट यूनिट में बता रहा हूँ, मूल राशियों या मात्रक ले लीजिए, सिंपल से मूल मात्रक। कौन कौन सा होता है, देखिए मीटर, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एम्पियर, ठीक है, कैंडला, ठीक है। अब देखिए केल्विन, ठीक है, किलोग्राम, ओके, मोल, ये सब क्या है, मूल मात्रक है। और देखिए इसमें कौन कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। मूल मात्रक आप लोग जान गए कितना होता है, 7 होना चाहिए। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या है, मात्रक, ठीक है। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां के मापनों के व्युक्त मापन कहते हैं। अब देखिए मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, ये सब क्या है, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। समझ में आ गया। अब देखिए पूरक मात्रक क्या होता है, पूरक राशियां एवं मात्रक, ठीक है। अब देखिए वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं परंतु कोई विमा नहीं होता है, उसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। जैसे इसमें देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक मात्रक होता है, ठीक है, पर बीमा नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका पूरक मात्रक का मात्रक तो होता है पर बीमा नहीं होता है। ओके, अब इसमें देखिए इसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। पूरक मात्रक कितने प्रकार का होता है, पहला होता है तलीय कोण, कोण जिसे इंग्लिश में हम प्लेन कोण कहते हैं। ओके, प्लेन एंगल। और एक होता है घन कोण, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्ट एंगल कहते हैं। ओके, अब देखिए यहीं पे समझ लेते हैं इसका पूरा क्या।
ये दोनों पूरक कोण है। इसका जो है मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तलीय प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल का रेडियन होता है, ठीक है। और इसका स्टेडियन होता है, मात्रक है, ओके। अब देखिए घन कोण और ये क्या होता है। घन कोण एक वृत्ताकार ले लीजिए, ठीक है। एक ये सेंटर है, सेंटर है। अब देखिए ये सेंटर है ना, लाइट पहन लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर एक देखिए यहाँ से गया, फिर ये यहाँ से डॉट डॉट लेके आया, ठीक है। ये जो दूरी है इसको हम डी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। और देखिए घन घन कोण मतलब सॉलिड एंगल, और इसका क्या है कोण, थीटा बराबर, थीटा बराबर हो जाएगा, चाप लिए हैं, चाप बाय त्रिज्या है ना, त्रिज्या, ये चाप बाय त्रिज्या, 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 ओके। अब देखिए थीटा कोण बराबर हो गया, थीटा बराबर हो गया डेल्टा एल बाय आर, ये है घन कोण सॉलिड एंगल का, ओके। अब देखिए एक गेंद ले लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ये जो है ये कुछ यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये देखिए एक ऐसे एंगल बनाया, कुछ जगह काट लिया, ये थीटा है, ये आर है, और इसमें जो घेरा हुआ ऐसे ऐसे कटा हुआ है इसको हम बोलते हैं डी एस, ओके। ये आर है, ठीक है। गेंद है, एक मान लो ये गेंद है, ठीक है। आर बराबर हो जाएगा इसमें, आर बराबर हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक, ओके। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए कितना सिस्टम होता है, 4 सिस्टम होता है। 4 सिस्टम में पहला हो गया CGS सिस्टम, दूसरा हो गया F फुट पांडा सेकेंड सिस्टम, और तीसरा हो गया MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, और चौथा हो गया SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। CGS सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पांडा सेकेंड, और MKS सेकेंड, मतलब ये हो गया MKS पद्धति, फुट पांडा सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और ये पद्धति देखिए ये CGS जो है, CGS, C से सेंटी, ठीक है, S से समय, और देखिए G से ग्राम, ओके। ये देखिए
ये ऐसे पद्धति हैं जिनमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किस में मापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में। ये रुकिए अच्छा से समझाते हैं आप लोग को। CGS सेंटीमीटर को किस में मापा जाता है, देखिए ये सेंटीमीटर हुआ, मापा जाता है, किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर को किस में मापा जाता है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में, और ग्राम को द्रव्यमान में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, मापन है ये द्रव्यमान में, किस में मापा जाता है, द्रव्यमान में। और ये जो है सेकेंड, समय को सेकेंड से नापते हैं, ठीक है, इस तो तीनों में सेम है समय। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए फुट पोंडा सेकेंड, मतलब फुट पोंडा ये क्या कौन सा पद्धति है, फुट P मतलब FPS, इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं पोंडा, इसको बोलते हैं समय, ठीक है। ऐसी पद्धति जिनमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, पोंडा में, और समय को सेकेंड में, समय को किस में मापा जाता है, सेकेंड में। ओके, सेकेंड। ये भी फुट पोंडा सेवन समझ में आ गया। अब देखिए MKS पद्धति, सिस्टम। अब देखिए इसको मीटर में मापते हैं, मीटर में, इसको किलोग्राम में, इसको मापते समय, ठीक है। लंबाई को इसमें किस में मापते हैं, MKS पद्धति में मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ओके, अब इसमें देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इसे सबसे अधिक यूज किया जाता है, इस SI सिस्टम को फिजिक्स में सबसे अधिक यूज किया जाता है। इसे हम SI यूनिट को आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं। इसी SI यूनिट को MKS पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं। इसी SI इंटरनेशनल यूनिट को MKS पद्धति भी कहते हैं। ओके, ये मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ये जो SI यूनिट है ये मात्रक की है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। कैसे है ये, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, राष्ट्रीय पद्धति है। ओके, अब देखिए ये भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसा सिस्टम को भौतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऐसा सिस्टम में मूलभूत राशि है। ऐसा सिस्टम क्या है, मूलभूत राशि है। ओके, अब देखिए लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं,
समय द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योतिष तीव्रता को कैंडला में, द्रव्यमान की मात्रक को मोल में। ठीक है। अब देखिए लंबाई के अन्य मात्रक के, एक एंगस्टर बराबर होता है, एक एंगस्टर बराबर कितना होता है, एक एंगस्टर बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्टर बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर, लंबाई की अन्य मात्रकें बता रहा हूँ मैं, ये कौन सी मात्रक है, लंबाई की अन्य मात्रक है ये। इसके बाद अब चलो दूसरी वीडियो में मैं बता दूंगा, इतना ही रहने दो इस वीडियो में, थोड़ा डिस्टर्ब